गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा सबसे पहला क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक है, देखिए ये किसके अंतर्गत आता है? सीडीपी, है ना। हम पढ़ रहे हैं सीडीपी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सीडीपी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, पेडागोजी। इसके अंतर्गत हम सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक है, मनोविज्ञान का इतिहास जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत में शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, बाल मनोविज्ञान का विकास सभी आ जाता है। तो ये शिक्षक भर्ती या सी टेट या सी जी टेट, है ना, या किसी भी राज्य के टेट या शिक्षक भर्ती में 30 नंबर 20 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 30 में से 30 अगर पाना है तो यहीं से पढ़ना है आप सभी को। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। पढ़ने वाले हैं हम मनोविज्ञान का इतिहास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हिस्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। ठीक है, ये याद रखेंगे। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक या यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा को ही ग्रीक भाषा का पुराना नाम क्या है? यूनानी भाषा, है ना। तो ग्रीक या यूनानी भाषा से ही, है ना, इस साइकोलॉजी शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है साइकी और दूसरा है लोगोस। देखिए, साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है आत्मा से, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विवेचन करना। लोगोस जो कि फिक्स है ना, यानी कि सभी जगह यहाँ इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन या विवेचन। जो साइकी है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के कारण क्या हो गया? बदलते गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से बदला हुआ है हम उसको पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइकी का अर्थ हमें क्या मिला है? आत्मा से, है ना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आत्मा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? चलिए, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का मूल अर्थ क्या हुआ है यहाँ पर? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, है ना। आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान कह रहे हैं। मतलब कि मनुष्य के अंदर अगर आत्मा है तो उस आत्मा का अध्ययन जो भी कर रहा था उस टाइम में, है ना, उस टाइम पीरियड में, मतलब एक विशेष टाइम पीरियड में आत्मा का अध्ययन किया जा रहा था, तो उसी आत्मा के अध्ययन को क्या नाम दे दिया गया है? मनोविज्ञान नाम दे दिया गया है। अब देखिए, जो मनोविज्ञान है उसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। तो सबसे पहले है मैकडूगल। मैकडूगल मनोविज्ञान को क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। यथार्थ यानी कि जिसको हम देख रहे हैं वही क्या है? यथार्थ है। ठीक, यानी कि रियल की बात कर रहा है। जो रियल है वही, उसी चीज़ों का क्या किया जा रहा है? आचरण एवं व्यवहार, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या बोला जा रहा है? मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है कहते हैं। अगला है तीसरा मनोवैज्ञानिक कौन है? तो स्किनर है। स्किनर क्या कहते हैं मनोविज्ञान के बारे में? तो देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा है? व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करती है। ये कहते हैं स्किनर। चौथा है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं मनोविज्ञान के बारे में?
मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। देखिए, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन को ही इन्होंने क्या मान लिया, मनोविज्ञान मान लिया। एक और प्रश्न है, क्रो एंड क्रो। देखिए, क्रो एंड क्रो ने किस प्रकार मनोविज्ञान की परिभाषा दी है, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये 5 परिभाषा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये 5 जो परिभाषाएं हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, सी टेट हो, सी जी टेट हो, एच टेट हो, है ना, एम पी टेट हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और बार बार रिपीट होता भी है। तो चलिए देखिए, इसका ट्रिक क्या है याद करने का। मैकडूगल से हम याद रखेंगे आचरण व्यवहार, ठीक है, या फिर यथार्थ विज्ञान, दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। वाटसन कहते हैं कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक, यानी कि धनात्मक से हम याद कर लेंगे। स्किनर से क्या याद करेंगे, अनुभव। व्यवहार तो सभी में शामिल है, तो स्किनर से हम क्या याद रखेंगे, अनुभव से। ठीक है, अगला है वुडवर्थ। वुडवर्थ से हम क्या याद रखेंगे, वातावरण से संपर्क, है ना, वातावरण से संपर्क। ये भी तो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है ना, लेकिन कैसा व्यवहार, वातावरण से संपर्क का। ठीक, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, देखिए ये भी व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, मानव संबंध। अगर मानव संबंध आया तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्रो एंड क्रो लगाएंगे। अब चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का क्रम, है ना। मनोविज्ञान जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो मनोविज्ञान को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है ना। तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, तो कोई ना कोई तो कारण है जिसके वजह से उन्होंने अलग अलग रूपों में उसको परिभाषित किया हुआ है ना। तो उसी से क्या बन गया है, क्रम बन गया है कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था, फिर उसको किसी मनोवैज्ञानिक ने आलोचना कर दी कि आत्मा तो देखी नहीं जाती, ना ही उसको महसूस किया जाता है ना, तो आत्मा तो दिखती ही नहीं है, और जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसके बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो आलोचना करके दूसरा कर दिया, मन और मस्तिष्क का विज्ञान बना दिया। ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का बनाया। फिर क्या कर दिया, फिर और मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने उसको भी खारिज कर दिया कि मन और मस्तिष्क को हम देख तो नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं। तो ये भी एक विडंबना बन गई और उसको भी आलोचना करके खारिज कर दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी में उसको क्या कर दिया गया, चेतना का मनोविज्ञान बना दिया उन लोगों ने। अब चेतना जो है वो भी मनुष्य के अंदर में होता है ना। अब चेतना को भी देखा नहीं गया तो इसका अध्ययन कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार से इसको भी खारिज कर दिया गया। फिर 20वीं शताब्दी वालों ने चेतना का खारिज किया और व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या मान लिया गया, मनोविज्ञान मान लिया गया। और जो कि सत्य है ना, व्यवहार किसी भी मनुष्य का दिखता है। कैसे दिखता है, जैसे कि हम अगर खुश हैं तो खुशी के रूप में हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दुख है तो दुख के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, व्यवहार जो है वह मनुष्य में दिखता है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आकर क्या हो गया, जो मनोविज्ञान है वो रुक गया। यानी कि वर्तमान में अभी क्या चल रहा है, मनोविज्ञान क्या है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो चलिए अब एक एक क्रम को हम पढ़ते हैं कि 16वीं शताब्दी में कौन मनोवैज्ञानिक आया, 17वीं में कौन, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग 16वीं शताब्दी के बारे में। 16वीं शताब्दी जो कि आत्मा का विज्ञान था, है ना। सबसे पहले हमने आत्मा ही पढ़ा है, तो आत्मा का जो विज्ञान है, सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, देखिए 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहा गया था, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी कहा गया था। ठीक है, इस समय जो मनोविज्ञान है वो किसके अंतर्गत में था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था। जैसे कि हम विज्ञान पढ़ते हैं ना, विज्ञान के अंदर में
क्या क्या रहता है। जैसे विज्ञान पढ़े, विज्ञान के अंदर में बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, उसी प्रकार जो दर्शन शास्त्र है उसके अंदर में क्या था, मनोविज्ञान था। ठीक। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ इस समय क्या है, तो इस समय साइकी का अर्थ है आत्मा। ठीक। 16वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा है, जो साइकी है उसको आत्मा से तुलना कर दी, और लोगोस का अर्थ तो हमेशा क्या होता है, अध्ययन या विवेचन करना होता है ना। तो चलिए, इस समय क्या था, 16वीं शताब्दी में आत्मा था, तो आत्मा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हमने क्या मान लिया, मनोविज्ञान मान लिया इस टाइम। चलिए, तो इसके समर्थक यानी कि मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, तो इसके मनोवैज्ञानिक है, सबसे पहले हैं समर्थक में प्लेटो, यानी कि प्लेटो ने ही सबसे पहले क्या दिया है, आत्मा के बारे में बताया है। अरस्तु, अरस्तु ने आत्मा का क्या किया हुआ है, अध्ययन किया हुआ है, और जो प्लेटो हैं वो अरस्तु के क्या हैं, गुरु हैं, है ना। तो प्लेटो कौन है, अरस्तु के गुरु हैं। अरस्तु कौन है, तो प्लेटो के शिष्य है। ठीक। डेकार्टे और रुडोल्फ गोकेल, ये दो नाम और याद रखेंगे 16वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक के रूप में। अब देखिए, जो 16वीं शताब्दी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि पॉइंट नंबर 1, प्लेटो की किताब, मतलब कि प्लेटो ने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने बताया है कि आत्मा के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया कि आत्मा के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन, तो प्लेटो। इसकी बुक क्या थी, तो द रिपब्लिक। ठीक है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या क्या लिखा है अपनी बुक में, अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इन्होंने क्या लिखा, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भाव से किसी परम सत्ता यानी कि ईश्वर को मानता है। ठीक है, तो ईश्वर को मानता है, उसी से उन्होंने अध्ययन किया और उसको क्या कर दिया, मनोविज्ञान इन्होंने बना दिया। ठीक। देखिए, तो इन्होंने इस प्रकार की अवधारणा दे दी कि मनुष्य के अंदर आत्मा पाई जाती है और मनुष्य जो है वह परम सत्ता को प्राप्त करने। चलिए, तो इस प्रकार से प्लेटो ने हमें बताया कि आत्मा क्या है, परम सत्ता को मतलब कि मनुष्य जो है वह आत्मा के भाव से ही, है ना, परम सत्ता यानी कि ईश्वर को मानता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। अब चलिए आगे देखते हैं की पॉइंट नंबर 2, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की और यही अध्ययन आगे चलकर क्या बन गया, मनोविज्ञान बन गया। मतलब कि क्या है, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने क्या किया है, आत्मा के बारे में अध्ययन किया है। अरस्तु को क्या कहा गया, इसीलिए जो अध्ययन करता है ना, उसी को तो जनक माना जाएगा। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या कहा गया, जनक कहा गया। ठीक है, तो फादर ऑफ द साइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है एक मनोवैज्ञानिक थे कॉलसनिक। कॉलसनिक क्या कहते हैं कि कॉलसनिक कहते हैं कि प्लेटो ने ही मनोविज्ञान को क्या किया है, मनोविज्ञान की जो अवधारणा है उसको दी थी, है ना। तो इसलिए कॉलसनिक ने प्लेटो को ही क्या मान लिया, मनोविज्ञान का जनक मान लिया। ठीक है, तो यह एक बार प्रश्न बना था कि कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्लेटो हैं। ठीक। चलिए अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान शब्द जो दिया है ना, मनोविज्ञान जो शब्द बना होगा उसको किसने दिया, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सन 1590 में किया। यानी कि कब की बात है ये, 1590 की बात है। उस टाइम रुडोल्फ गोकेल जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने साइकोलॉजी शब्द की सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, अब है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है,
आत्मा का अध्ययन की जो परिभाषा है, यानी कि जो आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हमने क्या माना था, मनोविज्ञान माना है। तो मनोविज्ञान जो है वो कब तक चला है, तो 16वीं शताब्दी तक ही मान्य थी। ठीक है, जैसे ही 17वीं शताब्दी लगी इसको खारिज कर दिया गया। खारिज क्यों किया गया, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, है ना। तो चलिए इसके आलोचना देखते हैं, क्या क्या आलोचना हुई जिसके कारण आत्मा को मनोविज्ञान नहीं समझा गया, है ना। तो सबसे पहली आलोचना थी, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, है ना। दूसरा क्या है, आत्मा कहाँ निवास करती इसके बारे में भी पता नहीं। आत्मा कैसी है, कैसे दिखती है ना, उसके क्या, आत्मा क्या है ये इसके बारे में समझ ही नहीं है। तो आदि नहीं ज्ञात, मतलब कि आदि सभी चीज़ जो है वह ज्ञात नहीं होने की वजह से आत्मा के अध्ययन करना संभव नहीं माना गया। और नहीं मानने की वजह से ही क्या कर दिया गया, इसकी आलोचना कर दी गई कि आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम मनोविज्ञान नहीं मानते। ठीक है, तो ये कब की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आत्मा के अध्ययन को खारिज कर कर अपना एक नया मनोविज्ञान का अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम 17वीं शताब्दी पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में क्या था, जो मनोविज्ञान है उसमें मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता था। यानी कि मनुष्य के या किसी भी प्राणी के मन और मस्तिष्क का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और उसी अध्ययन को ही क्या मान लिया गया, मनोविज्ञान मान लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इस समय साइकोलॉजी को मन मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया। तो जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से, यहाँ पर भी साइकी और लोगोस से मिलकर। ठीक है, यहाँ पर जो साइकी है इसका अर्थ क्या है, मन और मस्तिष्क से। ठीक है, लोगोस का अर्थ सभी जगह क्या होता है, अध्ययन या विवेचन करता। तो जो 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी है, यानी कि जो मनोविज्ञान है, वो क्या था, मन मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान था। ठीक है, अब इसके भी कोई ना कोई तो मनोवैज्ञानिक होंगे, तो इसके समर्थक कौन कौन हैं, तो चलिए देखते हैं इसके समर्थक। तो देखिए समर्थक कौन है, सबसे पहले है पोम्पोलॉजी। ठीक है, पोम्पोलॉजी को ही मन मस्तिष्क करने वाले का जनक कहा जाता है। ठीक है, थॉमस रीड है, लिबनिज है, हॉब्स है, ह्यूम है, जॉन लॉक है, कांट है, स्पिनोजा है और रिचेरी है। ठीक है, यहाँ से आपको जो 5 नाम है ना, मुख्य 5 नाम उसको याद करना है। कौन कौन से, पोम्पोलॉजी जो कि इसके जनक है, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा और रिचेरी। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद करना ही करना है। आगे है जो मन मस्तिष्क की जो परिभाषा है, यानी कि जो मन मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना जा रहा है वो कब तक चला है, तो कब तक चला है वो 1870 ईस्वी तक। ठीक है, तो मन और मस्तिष्क का जो मनोविज्ञान था वो कब तक चला, 1870 ईस्वी तक ही मान्य रही। ठीक है, अब इसके भी कोई ना कोई कारण होंगे न मानने के। तो न मानने यानी कि आलोचना क्या थी, मन को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित करना कठिन है। ठीक है, मतलब कि मन को देखा नहीं जा सकता, न ही इसको, है ना, सुना जा सकता है, ना अनुभव, केवल इसको अनुभव कर सकते हैं मन को, है ना। तो अनुभव से ही हम नहीं कह सकते कि इसका अध्ययन हो सकता है ना। चलिए, तो इतना ही पढ़ेंगे हम 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी। अब है आलोचना करने के, है ना, आलोचना करने वाले, यानी कि 19वीं शताब्दी। चलिए, तो 19वीं शताब्दी जिसे हम चेतना का मनोविज्ञान कहते हैं, तो 19वीं शताब्दी में क्या किया गया, चेतना का अध्ययन किया गया। यानी कि इस समय मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। और जो साइकोलॉजी है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस, इस बार अब साइकी का अर्थ क्या बन गया, चेतना से। लोगोस हमेशा ही क्या रहता है, अध्ययन या विवेचन रहता है। ठीक है,
चलिए इसके समर्थक देखते हैं। तो समर्थक कौन कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है, जो पहले में लिखा है वही इसका जनक है। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जो कि देखिए विलियम जेम्स और विलियम वुंट अलग अलग हैं, है ना। विलियम जेम्स के ही दोस्त थे विलियम वुंट, ठीक है। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड, जेम्स सूली या इसी को सली भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, और चैडविक, ठीक है। तो ये 5 नाम आपको याद करने हैं। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड और जेम्स सूली चैडविक, ठीक है। चलिए विलियम जेम्स 19वीं शताब्दी के, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि विलियम जेम्स को चेतना का मनोविज्ञान, यानी कि जो चेतना का मनोविज्ञान बना है, इसका प्रतिपादक कहा जाता है। यानी कि इसका जो प्रतिपादन किसने किया हुआ है? तो विलियम जेम्स ने किया हुआ है। विलियम जेम्स ने 1870 ईस्वी में यह विचार दिया कि चेतना ही जीवन है तथा जीवन ही चेतना है, ठीक है। ये प्रश्न एक बार बना हुआ है कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इस शब्द को, इस परिभाषा को किसने कहा है? तो विलियम जेम्स ने कहा है, ठीक है। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान कर दिया। यानी कि विलियम जेम्स ही है जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किया? इन्होंने अलग किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है, ठीक है। अगर मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो अरस्तु है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो कौन है? विलियम जेम्स है, ठीक। चलिए अब इसके दोस्त हैं देखिए विलियम जेम्स के एक और बातें क्या है? तो विलियम जेम्स ने 1890 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना, यानी कि मनोविज्ञान का सिद्धांत। इस एक बुक लिखा हुआ है में मनोविज्ञान को चेतना के रूप में इन्होंने क्या किया? परिभाषित किया, ठीक है। तो यहाँ पर से एक प्रश्न बना था कि जो चेतना शब्द है, चेतना शब्द मनोविज्ञान के किस बुक में लिखा गया था? तो किस बुक में लिखा गया था? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। इसके जो बुक के, है ना, बुक को बनाने वाले कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं। इतना याद रखेंगे। अब है इसके दोस्त, विलियम जेम्स के दोस्त हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट का भी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, एक योगदान है। वो क्या है कि विलियम वुंट ने सन 1879 में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगशाला खोली है। कहाँ खोली है? तो जर्मनी देश में। और जर्मनी देश के किस शहर में? तो लिपजिंग नामक स्थान पर खोला है, ठीक है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली। कहाँ खोली है? तो लिपजिंग शहर में खोली है, ठीक है। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि जो प्रयोग है ना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, इसका जनक कौन है? विलियम वुंट है, ठीक है। तो अब फिर कंफ्यूज नहीं होना है, मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन? तो विलियम वुंट, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और तीनों को अलग अलग है, याद रखेंगे। देखिए अब क्या है, देखिए हमने तो विदेश में देख लिया कि मनोविज्ञान का जो प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने बनाया। कब बनाया है? तो 1879 में, ठीक है। अब भारत में देख लेते हैं। तो भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने सन 1916 में खोली। 1916 ईस्वी में कहाँ खोली है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली है, ठीक है। तो भारत में कब खुला? 1916 में। कहाँ खुला? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसने खोला? ठीक है, तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने, ठीक।
ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कम से कम एक से दो प्रश्न है ना, सभी एग्जाम में बन ही जाता है। अब देखते हैं हम आगे। आगे क्या है, इस समय जो चेतना है ना, तो चेतना के अंतर्गत हम क्या किस किस चीज़ का अध्ययन करते थे। तो चेतना के अंतर्गत संवेदना, कल्पना, प्रतिमा भाव है ना, इन तीनों चीज़ों का क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता। संवेदना, कल्पना और प्रतिमा भाव का। मनोविज्ञान का यह काल सबसे कम समय यानी कि 30 साल तक ही चला। 30 साल तक ही चला यानी कि देखिए 1870 में इन्होंने आलोचना की थी किसका, मन और मस्तिष्क का, है ना, और उसको मन और मस्तिष्क को इन्होंने चेतना बना दिया। चेतना बनाने के बाद में 30 ही साल चला और जो 20वीं शताब्दी है वो आ गया, उन्होंने आलोचना कर दी। ठीक है, तो 30 साल तक ही चला। यहाँ से एक बार प्रश्न बना है कि कौन सा काल है ना, मनोविज्ञान का कौन सा काल सबसे कम समय तक चला। तो चेतना का जो काल है वो सबसे कम समय तक चला है, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, आलोचना क्या हुई चेतना के बारे में। तो चेतना मनोविज्ञान के सबसे बड़े आलोचनाकर्ता कौन है, तो विलियम मैकडूगल है। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने सबसे बड़ी आलोचना की और इन्होंने क्या किया, क्या कहा है देखिए। विलियम मैकडूगल ने सन 1905 में अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, देखिए विलियम मैकडूगल की बुक याद रखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने चेतना को क्या कहा, बुरा शब्द से बुरा शब्द कह दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार बना है, एक बार नहीं बहुत बार बना है। ठीक है, विलियम मैकडूगल की बुक क्या थी, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी थी। विलियम मैकडूगल ने है ना आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक कब लिखी, तो 1905 में लिखी। ठीक है, किसने चेतना शब्द को बुरा शब्द से नवाजा है, या ये नवाजा नहीं कहेंगे, यानी कि कहा है, बुरा शब्द किसने कहा है चेतना को, तो बुरा शब्द किसने कहा है, विलियम मैकडूगल ने। तो इस प्रकार से प्रश्न दो तीन बार बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेतना है इसके आलोचना के क्या क्या कारण है। देखिए, चेतना को यानी कि जो 30 साल चला तो कोई ना कोई तो आलोचना किया होगा, तभी तो इतना कम समय चला है। तो विलियम मैकडूगल इसके सबसे बड़े आलोचनाकार हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। आलोचना के कारण क्या क्या है, तो सबसे पहले कारण है केवल चेतना व्यवहार का अध्ययन किया गया जो मनुष्य के अंदर है ना। चेतना जो है अचेतन और अर्धचेतन का कोई स्थान नहीं दिया गया, यानी कि जो चेतन मन है उसमें अचेतन और अर्धचेतन दो स्थान और होते हैं, है ना, तो उन दोनों को स्थान नहीं दिया गया। केवल मानव व्यवहार को अध्ययन किया गया, मतलब कि अन्य प्राणी का यहाँ पास अध्ययन नहीं किया गया था। ठीक है, इसीलिए चौथा क्या लिखा है, जंतु एवं अन्य प्राणियों को स्थान नहीं दिया गया, मतलब कि उनके व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया गया। पांचवा क्या है, इसमें व्यक्ति चेतना व्यवहार का अध्ययन किस विधि से किया गया है, अंतःदर्शन विधि से होता था। और अंतःदर्शन विधि क्या कहता था, देखो कि यहाँ पर अंतःदर्शन विधि से हम मनुष्य यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो कैसे पूछते थे कि अपने अंदर झांक के बताओ कि तुम में क्या क्या गुण है और क्या क्या अवगुण है। तो बताइए, कोई मनुष्य जो है जिसको हम बोलेंगे कि अपने गुणों को भी बताओ अपने दोषों को भी बताओ, तो कोई अपने दोष को पूरा तरीके से बताएगा क्या, नहीं बताएगा, है ना। और गुण को ऐसे फेंक के बता देता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता था, है ना। इसी कारण क्या किया गया, इसका आलोचना कर दिया गया। ठीक, यानी कि मनुष्य जो है वह आवश्यकता से ज़्यादा अपने गुणों को भी बता देता था और अपने बुराइयों को बताता ही नहीं था या कम रूप में बताता था, इसलिए इसको हम खारिज करते हैं। किसने खारिज किया, व्यवहारवादियों ने खारिज कर दिया, है ना, तभी तो इसको खारिज करके व्यवहारवाद बना है। तो देखिए, मनुष्य अपने गुणों को बताता है किंतु दोषों को छुपा लेता था। ठीक, यह वैध और विश्वसनीय नहीं था, यानी कि पूरी तरह से सभी के लिए लागू नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब है हमारा लास्ट 20वीं शताब्दी। देखिए, 20वीं शताब्दी जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं, यानी कि यहाँ पर मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता था। ठीक, इस समय
मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। साइकोलॉजी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना था, साइकी और लोगोस। अब साइकी क्या बन गया? व्यवहार। और लोगोस का मतलब तो हम जानते ही हैं, अध्ययन या विवेचन होता है। ठीक है, चलिए, तो व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन हैं? तो जेबी वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, क्लार्क हल, पावलोव, मर्फी, लैगफील्ड, मन, क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये सभी क्या हैं? व्यवहारवाद के समर्थक हैं, यानी कि व्यवहारवाद को इन्होंने समर्थन दिया है। अब चलिए देखते हैं पॉइंट। तो सबसे पहला है, सन 1913 में जेबी वाटसन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में व्यवहारवाद को जन्म दिया। ठीक है, व्यवहारवाद को जन्म किसने दिया है बोलेगा, यानी कि व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है? तो जेबी वाटसन ने। कब किया है प्रतिपादन? तो 1913 में। ठीक है, सन 1908 ईस्वी में विलियम मैकडूगल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। देखिए, विलियम मैकडूगल ने एक और पुस्तक लिख चुकी है ना? कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब नया पुस्तक लिखा है 1905 में, 1905 में उसको लिखा था। 1908 में दूसरी पुस्तक क्या लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और इसी में इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जेबी वाटसन जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद अध्ययन करने वाला कहा जाता है। इसीलिए इनको ही फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद का जनक माना गया। ठीक है, किसको व्यवहारवाद का जनक मानते हैं? वाटसन को। ठीक है, जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद में जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मन स्थिति का बाह्य रूप, यानी कि मन में हम जिस चीज़ को सोचते हैं या करते हैं, है ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं? व्यवहार कह रहे हैं। मनुष्य जो कुछ सोचता विचारता है उसे क्रिया के माध्यम से बाह्य रूप में प्रकट करता है। जैसे कि कोई बुक को पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ाएगा, है ना, तो उसका व्यवहार होगा। कोई रोना चाहता है तो रोएगा, तो उसका व्यवहार हो गया। कोई हंसना चाहता है तो वो हंसेगा, है ना, तो उसका व्यवहार हो गया। तो इस प्रकार से क्या करता है मनुष्य या कोई भी प्राणी, है ना, अपने व्यवहार को बाहरी रूप में प्रकट करता है, और उसी को क्या कहा गया? व्यवहार कहा गया। ठीक है, जो जेबी वाटसन है, जेबी वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जेबी वाटसन को चमकता सितारा की संज्ञा 20वीं शताब्दी में दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि व्यवहारवाद का इन्होंने जन्म किया है, यानी कि जन्मदाता है, इसलिए। ठीक, वाटसन की एक परिभाषा जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये क्या है? जो परिभाषा है कि ये कहते हैं कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और यहाँ तक कि उसे चोर भी बना सकता हूँ। यानी कि आप उसे कोई एक बचपन में बालक या बालिका कोई भी दे दो, उसको वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, है ना, और चोर भी बना सकता है। मतलब कि उसके व्यवहारों में इस प्रकार से परिवर्तन कर देगा कि वो चोर वाली प्रवृत्ति ले आ सकता है या इंजीनियर वाली प्रवृत्ति ले आ सकता है ना। ये कथन है वाटसन का। यहीं पास एक और कथन जो कि बहुत ही फेमस है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भुला दिया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। यानी कि वुडवर्थ कहते हैं पहले आत्मा का परित्याग कर दिया, यानी कि आत्मा को छोड़ दिया, फिर मन और चेतना को भी भूल गया, और अभी वर्तमान में क्या है? व्यवहार के स्वरूप को अपना रहा है। कौन? मनोविज्ञान, है ना। और यही हुआ है 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक हमने पढ़ते आया है ना। पहले आत्मा, उसका आलोचना हो गया, मन मस्तिष्क उसका भी आलोचना हो गया, है ना, चेतना उसका भी आलोचना हो गया, और अभी क्या है? व्यवहारवाद है। ठीक है, वर्तमान में क्या चल रहा है? व्यवहारवाद। चलिए, सन 1911 में एक प्रश्न है, सन 1911 में प्रकाशित इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। किसने कहा? ये एक प्रश्न उठा हुआ है, यानी कि आया हुआ है। इसको किसने कहा है? प्रोफेसर वाल्टर्स विल्सरी ने कहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब मनोविज्ञान के बारे में पढ़े हैं, तो मनोविज्ञान सच में होता क्या है? तो देखिए, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान सकारात्मक है,
मनोविज्ञान धनात्मक है। मनोविज्ञान विधायक, विधायक कहने का मतलब है जो कभी न टूटे, है ना, उसी को विधायक कहते हैं। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त यानी कि आगे काम में आने वाला, यानी कि उपयुक्त भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनुप्रयुक्त या उपयुक्त यानी कि आगे काम में आने वाले को ही हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब मनोविज्ञान क्या क्या नहीं है, तो मनोविज्ञान में नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। जहाँ नियम लागू नहीं होता वही मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त है यानी कि इसका प्रयोग, देखिए अनुप्रयुक्त कहने का मतलब क्या है, अनुप्रयुक्त यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी लिख दिया है ना। पहला वाला उपयुक्त मतलब कि प्रयुक्त होगा और ये अनुप्रयुक्त होगा, यानी कि प्रयुक्त यानी कि काम में आने वाला, अनुप्रयुक्त नहीं है, मतलब कि मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त थोड़ी हो सकता, मनोविज्ञान तो काम में आता है ना। आदर्श नहीं हो सकता, आदर्श कहने का मतलब है क्या, आदर्श मतलब नियम से बंधा हुआ, है ना, और जहाँ नियम लागू हुआ वहाँ मनोविज्ञान नहीं होगा, ठीक। मनोविज्ञान नकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक होता है, ये हमने देख लिया है। अब एक लास्ट पॉइंट है, जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम लागू नहीं होता, और अभी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, व्यवहार का, है ना। तो व्यवहार का अध्ययन करने वाले को ही हम क्या मान रहे हैं, मनोविज्ञान मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया सबसे पहली क्लास, जो कि बहुत ही बड़ी क्लास थी, हमने छोटी क्लास में तब्दील कर दी हुई है। चलिए, तो यहाँ से हमारा क्लास ख़त्म होता है। हम आगे पढ़ेंगे अब मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में, ठीक है। अलग अलग संप्रदाय है मनोविज्ञान के, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और सभी को हम सीडीपी के, है ना, हर एक पॉइंट को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। चलिए, यहाँ से हो गया हमारा ख़त्म। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।